हरि ओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में वीवीईटी यानी कि विद्या वारिधि एंट्रेंस टेस्ट, जिसे कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं, उसका 8 तारीख का जो 8 अगस्त 2021 को सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि पहले राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान आरएसएस था, उसके पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, पेपर सॉल्व विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो उसका आज पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन थे, पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन थे, तो टोटल मिलाकर के पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार पार्ट 1 में 30, पार्ट 2 में 20, तो टोटल 50 प्रश्न मैं करवा चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखे वो लोग वो वीडियोज देख लीजिए। और पार्ट 3 अब ये हमारा है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना देना चाहता हूं। देखिए, जो यूजीसी एनटीए नेट की जो नेट जेआरएफ की जो आपके एग्जाम होने वाले हैं 6 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में होने वाले हैं, इसमें 2 चक्रों का एग्जाम होगा, मतलब 2 साइकिल का एग्जाम होगा। एक तो दिसंबर 2020 वाला एग्जाम होगा और जून 2021 वाला एग्जाम होगा। दोनों कंबाइंड एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, जून 2021 के फॉर्म आ चुके हैं। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो लोग भर लीजिए, 6 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। ठीक है, फॉर्म भरने की। और आप लोग अगर यदि इसकी तैयारी के लिए कोचिंग चाहते हैं तो 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच जो एग्जाम है उसके लिए 20/8/2021 से संस्कृतम वर्धयामा कोचिंग शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि संस्कृत 25 कोड के लिए होगा और 73 कोड दोनों के लिए होगा। 73 कोड मतलब संस्कृत परंपरागत वालों के लिए। इसमें ऑनलाइन क्लासेस होगी और इसमें पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा और पुराने पेपर जो है उनको भी सॉल्व कराए जाएंगे। उनके आधार पर आपसे टेस्ट वगैरह भी लिया जाएगा, जैसे कि 5 मॉक टेस्ट होंगे। 5 मॉक टेस्ट मतलब 500 क्वेश्चंस का आपका तो पूरा टेस्ट ही होगा और साथ में पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। ठीक है, इससे आपका नेट और जेआरएफ बिल्कुल जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनका नेट सुनिश्चित हो जाएगा। और इसकी जो फीस है वो ज़्यादा नहीं, 2000 रुपये इसकी फीस रखी गई है 25 कोड वालों के लिए, और 73 कोड वालों के लिए 3000 रुपये फीस रखी गई है, क्योंकि उनका थोड़ा अलग पाठ्यक्रम होता है और उनके में तैयारी अलग लेवल पे कराई जाती है, तो इसलिए उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसके जो की फीस आप लोग ऐसे 18285123 इस नंबर पे पेटीएम, फोन पे या गूगल पे करके जमा करा सकते हैं। और इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये लिंक है, जिसको कि मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां पर क्लिक करके इससे जुड़ सकते हैं। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, 8285123323। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके आप कोई भी जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, ये हमारा प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्रम, इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। और आपका जो विकल्पात्मक प्रश्न होते हैं 4 ऑप्शन वाले। और दूसरा जो पार्ट होता है, दूसरा प्रश्न पत्र होता है लिखित होता है। ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का है। और 14 तारीख को भी एक एग्जाम हुआ है, 14/8 को, हाँ 2021 को। वो पेपर जो होता है वो पेपर बाहर आता ही नहीं है। इसमें 1-2 लोगों का मुझे कमेंट्स भी आया, मैसेज भी आया, सर 14 तारीख का पेपर कहाँ से मिलेगा। तो मैं ये बता दूं, 14 तारीख का पेपर बाहर आता ही नहीं है। हाँ, वो लोग जमा कर लेते हैं, जो एलबीएस में होता है वो लोग खुद ही जमा कर लेते हैं। तो इसलिए पेपर कैसा आया, क्या हुआ, ये सब पता नहीं लगता। हाँ, कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी तो उन लोगों ने बोला था पेपर सही आया है, सरल था, कोई ज्यादा कठिन पेपर नहीं था। ठीक है, चलते हैं। आप देखिए, इसमें 50 प्रश्न जो है मेरे मैंने करवा दिए थे। ये सब पार्ट 1 पहले पार्ट में 30 प्रश्न मैंने करवा दिया था। दूसरा पार्ट है, इसमें भी मैंने 20 प्रश्न करवा दिया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखे वो लोग वो वीडियोज देख लीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक मैं डाल दूंगा। अब आते हैं पार्ट ग, भाग खंड ग, जो कि सर्वेशाम कृते सभी के लिए है। संस्कृतस्य प्रायोगिक व्याकरणस्य सामान्य ज्ञान, प्रायोगिक व्याकरण का सामान्य ज्ञान। सद हेतु इत्यत्र संधि। देखिए, पूर्व सवर्ण, पर सवर्ण, स्तुत्वम या स्तुत्वम, तो यहां पर ना आप अगर देखेंगे तो सद
धन हेतु, ये इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, सद हेतु के अंदर में चुत्व संधि तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सकार और चकार आदेश हो शकार और तवर्ग के परे रहते हैं, मतलब सकार और तवर्ग के स्थान पर आदेश हो शकार या चकार। तो यहाँ पे शकार भी आदेश नहीं हो रहा, चकार भी आदेश नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी नहीं है, यहाँ पे पर में शकार और चकार भी नहीं है, तो ये आदेश नहीं होगा। ष्टुत्व भी नहीं होगा, ष्टुत्व भी नहीं हो रहा है। अब बचा ही पूर्व सवर्ण या पर सवर्ण। तो देखिए, एक लघु सिद्धांत कौमुदी का एक सूत्र है, झयो हो अन्यतरस्याम झयः परस्य हस्य वा पूर्व सवर्णः नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य हस्य तादृशो वर्ग चतुर्था वाघरी वाघरी। दो रूप बनता है, ये विकल्प से करता है, वाह जहां भी होता है वो विकल्प से करता है, तो ये विकल्प से रूप होते हैं। तो सद्धेतु, तो यहां पर जो ह है झय, झय प्रत्यार में देखिए द आता है आपका झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, आ गया। जब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स क प, कपय तक जाएगा। मैं लिख देता हूँ, चलिए ख फ छ ठ थ च ट त क प, यहां तक जाएगा कपय तक। तो जय प्रत्याहार के बीच में दो आ रहा है, तो जया परस्य हास्य, इसी को तो क्या हो, ह की जगह पे पूर्व सवर्ण क्या हो, त हो, देखिए त हो, थ हो, द हो, ध हो या न हो, क्योंकि पूर्व सवर्ण बोल रहा है, तो इसमें इन सब में से क्या हो। तो फिर बोला हास्य, यहां पे सूत्र में हम देख सकते हैं नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य, नाद घोष संवार और महाप्राण हकार की जगह पर वर्ग चतुर्थ होगा, तो वर्ग का चतुर्थ वर्ण होगा, तो यानी कि ध होगा। तो फिर क्या हो जाएगा सद दन धेतु, और मिला दो तो बन जाएगा सद्धेतु। ठीक है, सद्धेतु ये बन जाएगा, तो इसका पूर्व सवर्ण होगा, आंसर ये हो गया। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं दूसरा प्रश्न, 52वां प्रश्न, एषः विष्णु इत्यत्र संधौ रूपम भवति, यहां पर संधि में रूप होता है, एष विष्णु, एषो विष्णु, एषर विष्णु, एसस विष्णु। देखिए ये भी संधि का ही है, ये भी लघु सिद्धांत कौमुदी में से ही है, विसर्ग संधि का है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये एतत् तदोः सुलोपो सुलोपो अकोर नए समासे हलि, मतलब कहते हैं कि अक ककारयोर एतत् तदोर यह सुस्तस्य लोपो हलि न तो नए समासे, एष विष्णु सशंभु। हाँ, यहाँ पर दो सिद्धियां बताई हुई है, देखिए ककार रहित, ककार से रहित हो, एतत् या तद शब्द का जो सु है, सु मतलब प्रथमा विभक्ति का एक वचन, उसका लोप हो हल परे रहने पर, तो नए समास में ना हो। तो अब यहां पर देखेंगे ककार रहित एषः, एषः विष्णु, विष्णु का मतलब क्या हुआ, हल है, वो है, तो हल मतलब हलंत है वो, इसके पर रहने पर ये जो शकार है सु प्रत्यय आया तभी तो विसर्ग हुआ, सु के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है, तो फिर ये जो है आपका ये इसका लोप हो जाएगा, तो फिर लोप हो गया तो क्या बन गया एष विष्णु, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 53 पे। देखिए कुत्सितो राजा इत्यर्थे समस्त रूपम, समस्त रूपम किम भवति, कुत्सितो राजा, यहां पर जो समस्त रूप होता है, देखिए किम राजा, किम राजः, कुराजः या किम राजन, तो एक इसमें कुत्सितो राजा का एक सूत्र आता है किम छेपे। ठीक है, क्या सूत्र है, किम छेपे, किम छेपे। इस सूत्र के द्वारा क्या होता है, यहां पर ये बोलता है आपका कि किम अव्यय से युक्त सुबंत का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है यदि निंदा अर्थ गम्यमान हो।
तो यहां पर निंदा अर्थ गम्यमान है कुत्सितः राजा, तो कुत्सितः राजा इसका उदाहरण जो होता है ये देते हैं कुत्सितो राजा, देखिए उदाहरण दिया है कुत्सितो राजा किम राजा, ठीक है, कुत्सितो राजा किम राजा यो न रक्षति प्रजा, जो रक्षा नहीं करता है वो क्या होता है, किम राजा होता है, ठीक है। सब किम सखा साधु न शास्त्री यो दीपम, वहां पर भी किम सखा बोला है, कुत्सितः सखा, वहां पर भी कौन सा समास होगा, यही ये आपका कुत्सितो सखा, ये आपका किम सखा हो जाएगा। तो किम राजा, ठीक है, किम राजा बनता है। वैसे अगर देखा जाए तो राजा और राजा इन दोनों में, क्योंकि टच प्रत्यय होता है समासांत, इसमें टच प्रत्यय होता है, लेकिन किम छेपे जो होता है ना, किम छेपे सूत्र, वही निषेध भी कर देता है टच प्रत्यय का, तो इसीलिए किम राजा बनता है, राजा राजानो राजान ऐसा ही रूप बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं 54वां प्रश्न, अदस शब्द का पुल्लिंग में पुल्लिंग बहुवचन में क्या रूप बनता है। मैं बहुत बार बताता रहता हूं, अदस शब्द का पुल्लिंग में याद करके रखिए रूप अमी बनता है, ठीक है, अमी रूप। फिर उसके बाद आते हैं हम 55वां प्रश्न, थोड़ा बड़ा कर देते, हाँ अब देखिए, महिमा शब्द कस्मिन लिंगे अस्ति, महिमा शब्द किस लिंग में, पुल्लिंगे, नपुंसक लिंगे, स्त्रीलिंगे या अनियत लिंगे। तो महिमा, महिमा शब्द होता है महिमन, महिमन प्रातिपदिक शब्द होता है महिमन, और उसका रूप चलता है महिमा, महिमानो, महिमा, महिमाना, ऐसा महिम, हाँ महिम न, महिमा, महिमानो, महिमाना, भवान, भवंतो, भवन, वो महिमा, महिमानो, महिमाना, ऐसा ही रूप चलता है, ठीक है। और द्वितीय एक वचन में बनेगा महिमना, षष्ठी में भी द्वितीय बहुवचन में बनेगा महिमना, षष्ठी एक वचन में भी बनेगा महिमना, और सप्तमी एक वचन में भी बनेगा महिमना, पंचमी एक वचन में भी बनेगा महिमना। तो इसका आंसर क्या है, पुल्लिंग, महिमा शब्द, महिमन शब्द जो होता है वो आपका पुल्लिंग में बनता है। द्वियमनम बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है, द्वियमनम, पंचगंगम इत्यादि, हाँ, इत्यत्र केन सूत्रेण समासा, यहां पर किस सूत्र से समास होता है, संख्यावंशीयन, संख्यावंशीयन से एक मैं आपको बता दूं, अभी कोई भी अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें आता है त्रिमुनि, इसमें त्रिमुनि के अंदर में आपका संख्यावंशीयन से समास होता है, ठीक है। और नदी भीश्च, नदी भीश्च सूत्र से इसका आपका द्वियमनम में होता है, तो इसका आंसर होगा नदी भीश्च, ठीक है। फिर उसके बाद घन श्याम इत्यत्र समासो भवति, घन श्याम में समास कौन सा होता है, अब देखिए, उपमानस्य सामान्य वचनेन सह, उपमानस्य उपमेयेन सह, उपमेयस्य उपमानेन सह, उपमेयस्य सामान्य वचनेन सह। तो एक सूत्र है उपमानानि सामान्य वचन ही, यह सूत्र, इसके द्वारा आपका घन श्याम सिद्ध होता है, तो इसका आंसर होगा ये उपमानानि सामान्य वचन ही। सुपाद इत्यस्य शब्दस्य पुल्लिंगे द्वितीय विभक्तौ बहुवचने किम रूपम, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है, सुपादान, सुपादः, सुपदान, सुपदः। तो देखिए द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप वही बनता है हलंत के अंदर में। आप एक चीज नियम याद रख लीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन, ये तीन जगहों पर रूप प्रायः 80% के लगभग, 80 या 90% के लगभग सेम होता है, अलग नहीं होता। तो सुपदा रूप बनेगा यहां पे, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुपदा, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं 59 नंबर प्रश्न, वने वृक्षे वानरा इत्यत्र वृक्ष पदे सप्तमी विभक्ति भवति, वृक्ष में सप्तमी विभक्ति किससे होती है, औपश्लेषिका अधिकरण है,
वैषयिक अधिकरण है, अभिव्यापक अधिकरण है और आपका निर्धारण है। तो देखिए यहाँ पर ना तीन प्रकार का आपको अधिकरण बताया गया है। कौन कौन सा? आपका औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। तो इन तीनों में आपका अलग अलग होता है, जो कि आपका याद रख सकते हो आप। देखिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आता है औपश्लेषिक। औपश्लेषिक का उदाहरण दिया है कटे आस्ते या स्थाल्याम पचति। ठीक है। वैषयिक का उदाहरण है मोक्षे इच्छा अस्ति। ठीक है। और अभिव्यापक का उदाहरण है सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। ये तीन उदाहरण है। इससे आप समझ सकते हो। देखिए औपश्लेषिक मतलब संयोग संबंध से होता है, मतलब कि क्या नाम है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे वृक्षे वानरा, वृक्ष पर वानर है। ठीक है, ये आपका इसमें आपका औपश्लेषिक हुआ अधिकरण। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वैषयिक अधिकरण के अंदर में क्या होता है आपका, जो विषय से संबंधित होते हैं। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, व्याकरणे रुचि अस्ति, हाँ क्रीडायाम रुचि अस्ति। तो इसमें आपका सप्तमी मतलब अधिकरण कैसा होता है आपका, वैषयिक होता है। और अभिव्यापक होता है जो सब जगह व्याप्त हो। सर्वत्र ईश्वर अस्तित्व, मतलब ऐसा सर्वस्मिन ईश्वर अस्ति। सर्वत्र में तो आ जाएगा आपका, सप्तमी नहीं होगा, सर्वस्मिन ईश्वर अस्ति। ठीक है। अब आ जाते ग्रामीण इत्यत्र तद्धित प्रत्यय ख फ ख या छ। तो देखिए एक सूत्र आता है ग्रामाद य खयो। रुकिए कलर चेंज करता हूं इसका। य खयो, ये सूत्र है। ये कहते हैं कि ग्राम शब्द से य प्रत्यय हो और खय प्रत्यय हो। तो जब य प्रत्यय होता है तो क्या बनता है, ग्राम्य। और जब खय प्रत्यय होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रामीण। ठीक है। क्योंकि ग्रामीण य की संज्ञा एवं लोप हो जाएगी खय में, और ख की जगह पर में क्या आदेश हो जाएगा आपका, ख की जगह पर में आयने यिनी फड़ ख छ खाम, ये सूत्र से इन आदेश हो जाएगा। तो ग्रामीण ऐसा बन जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 61। देखिए घटः अस्ति अस्मिन् इत्यर्थे किम रूपम। घटः अस्ति अस्मिन् इत्यर्थे किम रूपम, घटमान, घटमन, घटवन या घटवान। तो घटवान अयम, घट से युक्त है, घट इसमें है, ऐसा आप बोल सकते हैं हम। तो घटवान इसका बनेगा। चरित्रम इत्यत्र कृत प्रत्ययो अस्ति। चरित्रम में कौन सा कृत प्रत्यय आपका, त्र, इत्र, स्ट्रन और आपका र। तो चरित्रम के अंदर में इत्र प्रत्यय आता है। ठीक है। चरित्रम में कौन सा प्रत्यय आता है, इत्र प्रत्यय आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इत्र। फिर उसके बाद आते हैं 63 नंबर प्रश्न। रुद्र आवरणे धातु परस्मै पदे लृट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने किम रूपम। रोधिष्यामः, रुत्स्यामः, रोधिष्यामः या रोत्स्यामः। तो देखिए इसका जो भविष्य काल में रुद्र धातु का रूप बन जाता है रोत्स्यति। जब रोत्स्यति प्रथमा विभक्ति एक वचन बनेगा तो रोत्स्यति, रोत्स्यतः, रोत्स्यन्ति, रोत्स्यसि, रोत्स्यतः, रोत्स्यथा, रोत्स्यामि, रोत्स्यावा, रोत्स्यामा। इसका आंसर क्या बन जाएगा, रोत्स्यामा। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम 64 नंबर प्रश्न पे। उष्ण भोजी इत्यत्र कहा प्रत्यय। उष्ण भोजी में कौन सा प्रत्यय है, निणी, इणी, इणी, इन या गिव। तो देखिए उष्ण भोजी में ना एक सूत्र आता है सुप्या जातो, सुप्या जातो निणिस
ताच्छल्य। इस सूत्र से निणी प्रत्यय होता है, उष्ण भोजी बनता है। ठीक है, और फिर इसके बाद में आता है प्रश्न संख्या 65 पे, आत्ममाने प्रत्ययो भवति। आत्ममाने में कौन सा प्रत्यय होता है? कै प्रत्यय, खच प्रत्यय, खस प्रत्यय या अण प्रत्यय? तो आत्ममाने में खस प्रत्यय होता है। ठीक है, आत्ममाने में खस प्रत्यय। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 66 पे, भस्मनो विकारो भवति। भस्मनः विकारः किं भवति? भस्मनः भस्मानः भस्मी भवति या भास्मनः? तो देखिए इसका जो होता है ना, भस्मनो विकारो, इसमें भास्मनः बनेगा। देखिए भस्मनो विकारो ऐसा लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर में मिलता है, भस्मनो विकारो भास्ममयम, नहीं भस्ममयम, भास्ममयम नहीं, भस्ममयम और आपका भास्मना, दो रूप बनता है। भस्ममयम भी बन जाता है और भास्मना भी बनता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 67 पे चलते हैं। राज्ञा विप्रेभ्य गावम गावः दत्ता। हाँ, राज्ञा विप्रेभ्य गावः दत्ता। ठीक, राजा विप्रेभ्य गावः दत्ता दत्तवान, राजा विप्रेभ्य गाः दत्ताः, राजा विप्रेभ्य गाः दत्तवान और राजा विप्रेभ्य गाः दत्ताः। इसमें वाच्य परिवर्तन करना है। देखिए ये है आपका कर्मणि प्रयोग। कर्मणि का आपको कर्तरी करना है। तो राजा विप्रेभ्य गावः दत्ता, सबसे पहले तो क्या होता है, राज्ञा तृतीय विभक्ति में है, कर्ता इसमें तृतीय विभक्ति में होता है, तो इसका प्रथमा विभक्ति में करना होगा। तो प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा? राजा। तो सभी में है राजा, तो इसलिए यहां पर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। विप्रेभ्य, इसमें चतुर्थी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो दान जिसको दिया जाता है तो उसमें चतुर्थी होती है, तो संप्रदान संज्ञा होती है उसकी, तो चतुर्थी ही है, तो सब में चतुर्थी भी है। अब यहाँ गावः, गावः क्या है? आपका प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। गौ, गावौ, गावः, ऐसा रूप बनता है। गौ गावौ गावः, गाम गावौ गाह। इसका द्वितीय विभक्ति वचन क्या बनता है? गाह। तो गाह बनेगा। तो यहां पर ये कट गया और नहीं, अब ये कट गया। दत्ताह, दत्ताह किसमें? क्त प्रत्यय रूप है। तो क्त प्रत्यय जो रूप है वो कर्मणि और भावे में होता है, परंतु क्त प्रत्यय के स्थान पर क्तवतु हो जाता है, कर्तरी में क्तवतु हो जाता है। तो क्तवतु हो गया, तो इसमें क्या बनेगा? दत्तवान। तो ये वाला पहले कट गया था, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ये होगा, राजा विप्रेभ्य गाह दत्तवान। ठीक है, 68वां प्रश्न, रामः भार्यायै उपायनं संयच्छति इत्यस्य कर्मवाच्य रूपं भवति। रामेण भार्यायै उपायनं संदीयते, रामेण भार्यायै उपायनं संयच्छते, रामेण भार्यायै उपायनं संदायते और रामेण भार्यायै उपायनं संयच्छते। अब देखिए रामः इसका तृतीय विभक्ति हो जाएगा, तो रामेण, सही है, सब में रामेण है। भार्यायै, इसमें भी चतुर्थी हो जाएगा। ठीक है, उपायनम, उपायनम नपुंसक लिंग का है, तो नपुंसक लिंग में उपायनम ही रहेगा। अब संयच्छति, यच्छति मतलब देना, तो यच्छ का ही कहीं कहीं पर दान ददाती प्रयोग कर सकते हैं। तो जब इसका हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो क्या बन जाएगा? संधीयते, संधीयते। तो रामेण भार्यायै उपायनम संधीयते। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। फिर उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 69, सर्वहि अनुज्ञायताम इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम अस्ति। सर्वे अनुजानन्तु, सर्वे अनुजानन्ति, सर्वे अनुजानातु, सर्वहि अनुज्ञायताम। तो यहां पर देखिए सर्वहि, सर्वहि अनुज्ञायताम, यहां पर तृतीय विभक्ति हुई है, तृतीय विभक्ति हुई है और ये भावे प्रयोग है।
ठीक है। भावे प्रयोग के अंदर में प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है, परंतु जब यहां नहीं भावे प्रयोग सर्वही, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सर्वही में फिर क्या हो जाएगा, जब इसका आप प्रथमा विभक्ति में परिवर्तन करेंगे तो सर्वे बन जाएगा, सर्वः सर्वौ सर्वे, प्रथमा विभक्ति बहुवचन सर्वे बनेगा, और सर्वा सर्वौ सर्वे सर्वम सर्वो सर्वान सर्वेन सर्वाभ्याम सर्वही, सर्वही प्रयोग बनता है। ठीक है, तृतीय विभक्ति बहुवचन में तो सर्वही का सर्वे बना। ठीक, और अनुजानंतु अनुज्ञायताम, अनुज्ञायताम क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है इसलिए अनुज्ञायताम एक वचन में प्रयोग किया है। यहां पर जब प्रथमा विभक्ति बहुवचन में होगा तो क्या बनेगा, अनुजानंतु, क्योंकि ये किसका है, लोट लकार का प्रयोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वे अनुजायन्तु जानन्तु। विधि का शब्द कस्मिन लिंगे प्रयोज्यते, विधि शब्द किस लिंग में प्रयोग होता है, पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे त्रिशूलिंगेषु, तो विधि शब्द जो होता है आपका पुल्लिंग में प्रयोग होता है, पुल्लिंग। समाजम रक्षति इत्यर्थे तद्धितांतम रूपम भवति, देखिए समाजम रक्षति इसमें तद्धित रूप क्या होगा, सम्राट सामाजिकः समाजराट समाजः, तो इसका आंसर जो होगा आपका सामाजिकः। आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर में आपको समाजम रक्षति थी सामाजिकः ऐसा प्रयोग मिलता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 72, कर्म कारक के चतुर्थी विभक्ति कस्मिन वाक्ये भवति। अब देखिए कर्म कारक में चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में होता है, आपको फलेभ्यः गच्छति, विप्रायगाम ददाति, हरये क्रुध्यति, पुष्पेभ्यः स्पृहति, तो इसमें आप जब देखेंगे, देखिए हरये क्रुध्यति, क्रुद्ध द्रु असूयार्थे चतुर्थी विभक्ति होती है, तो इसमें कर्म के उसमें नहीं होगा। पुष्पेभ्यः स्पृहति, स्पृहा अर्थ में भी चतुर्थी होती है तो इसमें भी नहीं होगा। विप्राय गाम ददाति, इसमें संप्रदान अर्थ में होता है तो इसमें भी नहीं होगा। यहां पर कर्म के लिए मतलब कैसे कर्म कारक होनी चाहिए थी, फल फलेभ्यः गच्छति, तो फल के लिए जाता है, कर्म करने के लिए वो जाता है, तो यहाँ पर कर्म कारक में चतुर्थी विभक्ति हुई है, तो इसका आंसर ये होगा। प्रश्न संख्या 73, अनुदरम इत्यत्र नए तत्पुरुष समास द्योतयति, अनुदरम जो होता है इसमें नए तत्पुरुष समास किस चीज का द्योतित कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज है, नए तत्पुरुष समास जो है आपका 6 अर्थों में होता है। ठीक है, नए तत्पुरुष समास कितने अर्थ में होता है, 6 अर्थों में होता है, और वो कौन कौन से अर्थ में होता है ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला होता है सादृश्यार्थ, ऑप्शन में दिया भी हुआ है सादृश्यार्थम। दूसरा होता है अभाव अर्थ में, तीसरा होता है आपका भिन्न अर्थ में, चौथा होता है आपका आपका किसमें, अल्पता अर्थ में। ये 4 तो ऑप्शन में दिए ही हुए। ठीक है, उसके बाद में आता है कमी अर्थ में, न्यून, जिसे बोलते हैं न्यून, ऐसा कर सकते हैं, हाँ ठीक है, किसी की कमी अर्थ में, और छठा होता है विरोधी अर्थ में। अब इसमें देखिए सादृश्य अर्थ में उदाहरण मैं सबका लिखवा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हो। सादृश्य अर्थ में होता है अब्राह्मण, अभाव अर्थ में होता है अपापम, भिन्न अर्थ में होता है अनश्वः, अल्पता अर्थ में होता है अनुदरा, अनुदरा कन्या या अनुदरम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। कमी अर्थ में होता है अपशवः, और विरोधी अर्थ में होता है अधर्म। ठीक है, अधर्म, ये आपके 6 अर्थों में प्रयोग होते हैं। ठीक, तो अल्पता अर्थ में कौन सा, अनुदरम किस अर्थ में हुआ, अल्प अर्थ में हुआ, अनुदरा कन्या तो अनुदरम। उसके बाद में आते हैं हमारे 74 नंबर प्रश्न, वृक्षम अवचिनोति फलानि, वृक्षम अवचिनोति फलानि इति प्रयोगे वृक्षस्य कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति। बहुत इजी प्रश्न है क्योंकि ये सब लोग याद भी करते हैं,
दु याच पच दंड रुधि प्रचि जीव ब्रूसास जीमत मुसाम कर्मयुक्त स्यात् कथितम तथा स्यात् रि कृष्ण वहाम। इस सूत्र से आपका अकथितंच सूत्र है, उसमें 16 जो है आपका द्विकर्मक धातुएं गिनाई गई हैं, उसमें आता है ची धातु, उसी का उदाहरण बनता है वृक्षम अवचिनोति फलानी। तो इसका अकथितंच सूत्र है। गरिमा, गरिमा शब्द का प्रत्यय, गरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गरिमा शब्द के अंदर में इमनिच प्रत्यय होता है, ठीक है। और फिर क्या बनता है? गरिमन, ठीक, गरिमन से फिर गरिमना गरिमा बनता है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होता है? इमनिच, ठीक है। ये आपके मैंने 75 प्रश्न करवा दिए और अभी और एक वीडियो और ले आऊंगा जिसमें 100 प्रश्न इसके पूरे हो जाएंगे। तो इसका पार्ट 4 भी आ जाएगा, तो इससे हमारा पूरा ये पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो लोग नेट की कोचिंग लेना चाहते हैं वो लोग कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।